हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। ब्लड के रुधिर के घटक भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले का मेरा जो वीडियो था उसका टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट का और ऑक्सीजन का और वाटर का, इन सब चीज़ों का बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, ऑर्गन में और उसके टिश्यूज में, ब्लड में पहुंचना जो है ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इसके लिए ह्यूमन में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको जो है हार्ट के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये उसके आगे का मेरा वीडियो है जिसमें आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है। अगर आप वीडियोस को इस सीरीज में नहीं देख रहे हैं, आपको सिर्फ ब्लड के कंपोनेंट पढ़ने हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, कि ब्लड में कौन कौन से घटक होते हैं, ब्लड का कंपोनेंट क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या ब्लड क्या होता है? ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, बट इसको जो है इसमें डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं, जैसे प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो ब्लड में ये सारी चीजें हम कैसे देखते हैं, कैसे अलग करते हैं? जब ब्लड टेस्ट होता है इसमें चीजों को अलग अलग देखा जाता है कि आरबीसी का परसेंटेज कितना है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लाज्मा कितना है, सारी चीजें अलग अलग देखी जाती है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए इसके लिए कैसे इसको यूज करते हैं, तो देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर ये एक मशीन नजर आ रही होगी। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। इसमें क्या करते हैं, जब भी हमें ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना होता है, तो हम जो है एक उसमें ब्लड को भरकर, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसमें लगा देते हैं, इसमें रख देते हैं। और इस मशीन की खासियत ये है कि ये 1 मिनट में जो है कई 1000 राउंड इसको घुमाया जा सकता है, इसको सेट करा जा सकता है। ये 1 मिनट में 10,000 बार, 15,000 बार, 20,000 बार, 50,000 बार, कितने भी 1000 बार पे इसको सेट किया जाता है। ये घूमती है। ठीक है, तो जब ये मशीन में रख के घुमाते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए 1 मिनट में 10,000 बार इसको जो है घुमाते हैं ब्लड के सैंपल को इसमें लगाकर, तो क्या होता है, ब्लड के में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, तो जब भी इसको घुमाने के बाद हम उसको निकालते हैं, तो ये आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें जो है ये दिखाया गया, इसमें ये ब्लड भरा हुआ है, तो इस तरीके का कुछ दिखता है। इसका जो ऊपर का येलो पार्ट है, ये क्या होता है, ये प्लाज्मा है। ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा है। उसके नीचे जो है बीच में एक बैंड टाइप का होता है, वो जो है आपका डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होता है। और जो आपका नीचे जो जमा है, ये आपका जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, तो और देखिए इसकी रियल इमेज जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो ये तो आपने इसमें देख लिया पिक्चर में। अब आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, तो पहले जो है ब्लड में जो है प्लाज्मा है, जो कि 55% पाया जाता है। 55% जो है इसमें प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, जो कि हमने अभी आपको दिखाया था, जो कि सबसे ऊपर था, जो येलोइश टाइप कलर का होता है, ये प्लाज्मा होता है। ये 55% जो है ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नीचे जो इकट्ठा हो रहा है, ये नीचे जो रेड कलर का इकट्ठा हो रहा है, इसको बोलते हैं आरबीसी, शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी। और इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये कितनी होती है, 45% होती है। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, ये हम आपको सिर्फ इसके कंपोनेंट्स पढ़ा रहे हैं, या ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा रहे हैं। इसके फंक्शन के लिए हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको ब्लड का फंक्शन नहीं बता रहे हैं, अभी हम ये बता रहे हैं कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती है, ये 1% से भी कम पाई जाती है।
ठीक, इसके अलावा जो है वो ब्लड में WBC पाई जाती है। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स मतलब हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इसको जो है ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये भी जो है 1% से भी कम होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा है, RBC है, प्लेटलेट्स है, ये तो आपको ऐसे ही याद कर लेना है। इसके नेम जो है आपको एक बार याद करने पड़ेंगे। ब्लड का कंपोजिशन जो है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इनके नेम को आपको एक बार याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको फिर आगे की चीजें बहुत मतलब स्मूथली, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगी। जब आप इसके फंक्शन पढ़ेंगे ब्लड के, तो आपको फंक्शन में पता चलेगा कि प्लाज्मा ये काम करता है और RBC ये काम करती है और WBC का ये काम है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप इसको, इनके नेम को एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा 55% है, RBC जो है वो 45% है, प्लेटलेट्स जो है 1% से कम होती है, और WBC जो है वो 1% से कम होती है। WBC जो है वो दो टाइप की होती हैं। देखिए, WBC जो है, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसको बोलते हैं कणिका में, मतलब इनके ऊपर जो है ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी जो है ये और दूसरी होती है अग्रेन्युलोसाइट्स, इसको बोलते हैं अकणिका में। ये जो है इनके ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, स्मूथ होती है। तो कणिका में जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, ये भी 3 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और स्नोफिल्स। ठीक है, तो WBC का मेन काम जो होता है वो होता है डिफेंस करना, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट हमारे शरीर को प्रतिरक्षा देना, बीमारियों के विरुद्ध लड़ना। ठीक है, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो अपना काम करती हैं। उसमें जो है ये ग्रेन्युलोसाइट्स में जो है, इनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इन्फेक्शन को जो है वो किल करते हैं। और इनके नेचर के आधार पे कि इसमें किस तरीके का वो है एंजाइम है या जो भी लिक्विड है, इनके नेचर के आधार पे जो है इनके नाम होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स जो है ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, बेसोफिल्स जो है इसका बेसिक नेचर होता है, और स्नोफिल्स जो है इनका एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, फिर इसके आगे जो है वो है अग्रेन्युलोसाइट्स अकणिका में। अकणिका में ये स्मूथ होती है। ये क्या होता है, जब कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे HIV है या और भी कोई बहुत से इन्फेक्शन है जो मतलब जो खतरनाक वाले इन्फेक्शन होते हैं, तो ये जो अग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं ये अपना काम करती हैं। ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एक है मोनोसाइट्स और दूसरी होती हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स जो है ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है B लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है T लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स जो होती है ये बोन मैरो में बनती है, B से आप बोन मैरो याद कर सकते हैं, और T लिम्फोसाइट्स जो होती है ये T से आप थाइमस याद रख सकते हैं, ये थाइमस में बनती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब डॉक्टर जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट में वो इन्हीं सब चीज़ों को जो है देखने की कोशिश करते हैं। अगर उनको कोई इन्फेक्शन का डाउट है, तो WBC में मेन जो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स या लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इन चीज़ों को देखा जाता है। और अगर लिम्फोसाइट्स बढ़ा है तो क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि हाँ इन्फेक्शन है। तो अब आप जो है आपके घर में कोई भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पड़ी हो, तो आप उसको उठा कर जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, आपको कुछ हद तक समझ में आएगा कि ब्लड टेस्ट में इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाता है कि इसमें क्या क्या मतलब डॉक्टर अपने डाउट के अकॉर्डिंग, उनको जिस चीज़ का भी डाउट होता है उस डाउट के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ की पर्टिकुलर उस चीज़ की जांच कराते हैं। अब वो जो भी देखना चाहते हो, लेकिन मेनली जब इन्फेक्शन का उन्हें डाउट होता है तो वो जो है WBC में जितनी भी आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इन सब चीज़ों को मेनली देखा जाता है। और अगर ये बढ़ी हुई होती हैं तो इनका मतलब होता है कि इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा तो उसको मारने के लिए जो है ये अपनी तादाद को, अपने नंबर्स को बढ़ाती हैं, और अगर इनके नंबर्स बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी में किसी इन्फेक्शन को मार रही है, किसी इन्फेक्शन को किल कर रही हैं। इससे पता चलता है कि हाँ बॉडी में कहीं पे कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे आइए देखते हैं हम प्लाज्मा का कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए, तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन है। क्योंकि हमने उधर सारी सेल्स तो देख ली, बट प्लाज्मा जो है 55% होता है। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है। तो आखिर प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए, पहला है आपका वाटर। प्लाज्मा में 90 to 92% तक, मतलब 90 से 92% तक जो है
वो जल होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो मेन जो है इसमें वाटर होता है। उसके अलावा प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जो है 6 to 8% तक प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें ग्लोबुलिन्स है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन्स है, ठीक है। ये 3 प्रोटीन मेन होते हैं। तो जब आप ब्लड के फंक्शन पढ़ेंगे कि रुधिर के कार्य क्या क्या है, तो आपको ग्लोबुलिन्स का फंक्शन पता चलेगा। कुछ काम ऐसे होंगे, कुछ कार्य हो गए कि ये ग्लोबुलिन्स करता है, कुछ जो है फाइब्रिनोजन करते हैं। फाइब्रिनोजन का काम मेनली जो होता है वो रुधिर को जमाना होता है, थक्का बनाना होता है। अगर कहीं पे चोट लग गई है, कट फट गया है, घाव हो गया, तो वहाँ पे फाइब्रिनोजन आके उसको वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन के फंक्शन आपको कुछ पता चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है प्लाज्मा में मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। मिनरल्स में इसमें जो है सोडियम आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, कार्बोनेट्स होते हैं, क्लोरीन आयन होता है, और ये सारे हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सारी चीजें भी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ सेल्स की ही जांच की जाए, कभी कभी डॉक्टर को इनमें से किसी चीज का डाउट होता है, तो वो ये चीजें भी देखते हैं कि कैल्शियम तो नहीं बढ़ा, सोडियम नहीं बढ़ा, मैग्नीशियम नहीं बढ़ा, ठीक, कार्बोनेट्स, यूरिया वगैरह सभी कुछ देखा जाता है, कुछ भी देखा जा सकता है। आपको मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपको ब्लड टेस्ट में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स वगैरह नहीं मिलती हैं, तो आप ये ना समझिएगा कि मुझे ब्लड टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसा है, या मैम ने गलत बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डॉक्टर की अपनी डाउट के अकॉर्डिंग होता है कि वो किस चीज को देखना चाहते हैं, ब्लड में किस चीज क्या चीज बढ़नी है, ठीक है। या कोई हार्मोन भी देखते हैं तो वो ब्लड से ही देखते हैं कि ब्लड में ये हार्मोन बढ़ता है कौन सा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि इसमें मैंने आपको ब्लड के कंपोनेंट्स बताए हैं कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो है प्लाज्मा कंपोजिशन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसके आगे जो है इंशाल्लाह मेरा वीडियो जो है वो ब्लड के फंक्शन पे रहेगा कि ब्लड के फंक्शन कौन कौन से हैं, रुधिर के कार्य क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको देखिए इस वीडियो को। और अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिपीट करके देखिए, दोबारा रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू सो मच।